पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त ब्राह्मण खाप के अध्यक्ष अशोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आजकल आपकी खाप की क्या मुहिम चल रही है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या गतिविधियां हैं? देखिए, ब्राह्मण खाप हरियाणा अभी ब्राह्मण रेजिमेंट को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें हरियाणा प्रदेश व अन्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों के 1 लाख से भी अधिक हस्ताक्षर करा करके हम एक ज्ञापन माननीय इस भारत देश के प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे और हमारी जो पुराने समय से बंद पड़ी आ रही ब्राह्मण रेजिमेंट के गठन के लिए उनसे अपील करेंगे। ब्राह्मण रेजिमेंट की जो आपकी मांग है, इसका आधार क्या है? ब्राह्मण रेजिमेंट कब से बनी, पहले थी, क्या थी उसकी कहानी? देखिए, 1776 में ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी। जो टीनलोर नाम के सेना के अधिकारी थे, उन्होंने बंगाल रेजिमेंट से इसका गठन किया था और लगभग 1931 के बाद इसको अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग थे वो अग्रणी थे। स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेज सरकार ब्राह्मणों से डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने इस रेजिमेंट को बंद कर दिया था। अगर चर्चा की जाए कि 2024 इलेक्शन ईयर भी है और इलेक्शन ईयर में ब्राह्मण खाप के अध्यक्ष होने के नाते आपकी किस पार्टी से क्या उम्मीद है? देखिए, ब्राह्मण खाप अभी राजनीतिक तौर पर एक विश्लेषण कर रही है। 2019 में कौन सी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दी, कौन सी पार्टी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उन सब पर समीक्षा की जा रही है। उसके आधार पर जो भी पार्टी अब की बार ब्राह्मण समाज को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में हिस्सेदारी देगी, उसके साथ ब्राह्मण एकजुट होकर के साथ जाएगा और उसको सत्ता में लाने का भरसक प्रयत्न करेगा। आपने जो अभी तक अपना अध्ययन किया है, उसके हिसाब से कितनी विधानसभा और कितनी लोकसभा सीटों पर आप लोगों का दावा है? देखिए, हरियाणा के अंदर लगभग ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी 15.58% है और लगभग 3 लोकसभा सीटों पर हमारा प्रतिनिधित्व बनता है। और जो विधानसभा की बात करें तो लगभग हमारा 18 सीटों पर प्रतिनिधित्व बनता है, जिन पर हमारी 15,000 से लेकर के 43,000 तक की वोटें हैं। वहाँ पर हम अपना दावा पेश करेंगे। जो भी पार्टी हमारा मान सम्मान करेगी, हमारी हिस्सेदारी देगी, उसको सत्ता में लाएंगे। और ये भी अब की बार तय है, जिस भी पार्टी को ब्राह्मण समाज समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, वही पार्टी सत्ता में आएगी। कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं? 3, और विधानसभा की जो सीटें जितनी आपको याद है वो बताइए। देखिए, अब इसका विश्लेषण चल रहा है। पूरी तरह से ब्राह्मण खाप इसका अभी खुलासा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी चुनाव का समय आने वाला है। जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो ब्राह्मण खाप सभी पार्टियों को अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के एक पत्र लिखेगी। जो भी पार्टी हमारा हिस्सा देगी उसको हम साथ देंगे। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर खाप चल रही है? देखिए, ब्राह्मण खाप का एक स्पेशल विजन ये है कि ब्राह्मण समाज के जो युवा बच्चे हैं उनको शादी में भी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए ब्राह्मण खाप एक मैट्रिमोनियल साइट भी तैयार कर रही है, जिसपे हमारे समाज के लड़के लड़कियों का डाटा अपलोड किया जाएगा, ताकि शादी ब्याह में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा ब्राह्मण कोष की भी स्थापना की जाएगी, जहाँ पे भी ज़रूरतमंद हमारे समाज के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी की बात है, हमारे समाज के मेधावी छात्रों की बात है, हमारे समाज के अन्य किसी कार्य की बात है, वो ब्राह्मण कोष से हम सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक शर्मा, ब्राह्मण खाप के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर अभी पत्ते नहीं खोले। इनका कहना है कि जो 3 लोकसभा सीटें कम से कम जो ब्राह्मणों को मिलनी चाहिए और 18 जो सीटें हैं उन पर इन्होंने विधानसभा में दावा अपना पेश किया है, लेकिन इन सीटों का अध्ययन अभी ब्राह्मण खाप कर रही है। आने वाले दिनों में इनका खुलासा करेगी। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि चुनावों में उसका समर्थन किया जाएगा जो ब्राह्मणों का मान सम्मान रखेगा, यानी राजनीतिक भागीदारी उनकी पूरी दी जाएगी। तीसरी बात इन्होंने आरक्षण को लेकर की रेजिमेंट के अंदर जो विशेष रूप से अगर कहा जाए, जो ब्राह्मणों की रेजिमेंट हुआ करती थी वो अंग्रेज़ों ने 1931 में भंग कर दी थी, उसके गठन को लेकर इन्होंने कहा है कि वो जल्दी गठित होनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।